रोहन, संजय, नितेश। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट से एंड तक ऑटोकैड में थ्री डी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए कैसे थ्री डी से वर्क करेंगे, पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं थ्री डी वर्क को। न केवल सीखने वाले हैं, आप अपने वीकेंड्स पर इसे बना के मंडे को सबमिट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। और कल मैंने एक सेशन रखा हुआ है, सबको याद होगा। नहीं याद है तो याद दिला के रखता हूँ। कल इवनिंग में 6 PM, सॉरी 7 PM पे बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड। जो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में ज्वाइन किए हैं क्लास अपने होली के बाद, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, और मेरा कर्तव्य है कि आप डाउट पूछे तो मैं 100 बार बताऊं। इसलिए हमने उसके लिए एक सेशन रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कोई भी जो पर्सन होली के बाद ज्वाइन किए या फिर जिनको भी अभी ऑटोकैड में डाउट होता है, वो लोग ऑटोकैड की क्लास कल की मिस मत करिएगा। क्योंकि देखिए, रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और हर वीकेंड्स पर रिवीजन करना मेरा भी टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। इवन मेरा शेड्यूल हुआ था, मुझे मुंबई जाना था, बट मैंने आप लोगों के लिए अपना मुंबई का क्या बोलते हैं वर्क, रियल एस्टेट से रिलेटेड था, मैंने उसको कैंसिल किया है। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैंने प्लान कर लिया था क्लास, मुझे बाद में याद आया कि मुझे वहां जाना था। दैट इज ऑल राइट। लेकिन अगर मैं कैंसिल भी कर रहा हूँ कोई चीज को, और उसके बाद अगर कोई क्लास जिसको रह जाता है डाउट वो ज्वाइन नहीं करता, तो मुझे तकलीफ होगी कि यार, मैंने तो आपके लिए कितना सीरियस हो किया, अपना भी काम छोड़ दिया, आपको ज्वाइन करना है। तो वो सभी लोग जिनको अभी ऑटो कैड के बेसिक चीजों में प्रॉब्लम है, कल की क्लास मिस मत करना। नहीं तो मुझे थोड़ा सा दुख होगा कि मैंने अपने काम को छोड़ के आपको प्रायोरिटी दिया, तो आपको ही प्रायोरिटी देना चाहिए उस चीज को। परवेज जी कुछ पूछ रहे हैं, बोले। सर स्टेयर का एलिवेशन में मुझे दिक्कत हो रही थी सर। बाकी तो ड्राइंग हाँ, मैंने बना के मैं कर दी है। बस स्टेयर चलेगा। वाला नहीं हो पाया। ऐसा आज टेक्निक बताऊंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम ऑटो कैड थ्री डी बताऊंगा तो आपको चेक कर पाओगे कि कहाँ गड़बड़ कर रहे थे और कैसे उसको ठीक कर सकते हो। नहीं नहीं, सबका आना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है हेमंत, इवन सबको आना भी नहीं है। हमने सिर्फ उनकी बात किया जिनको ऑटो कैड के बेसिक्स, यानी जो पेज नंबर 1 2 3 4 5 की जो ड्राइंग्स हैं उनको बनाने में दिक्कत आ रही है, लाइन खींचने में दिक्कत आ रही है, सिर्फ उनके लिए है वो। ठीक है, इवन बाकी आप लोग आएंगे जिनको प्रॉपर प्लान बनाना आता है, तो आपको बोर भी हो सकता है, क्योंकि वो क्लास ही बेसिक क्लास है। इसीलिए मैंने कंपलसरी किसी को नहीं किया है, सिर्फ जिसको बेसिक्स में डाउट होता है कि लाइन और पॉलीलाइन डिफरेंस क्या है, एरे कैसे चलाएंगे, मिरर कैसे करेंगे, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। कि आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गाइस ऑटो कैड में थ्री डी। इंपॉर्टेंट इसलिए मैसेज कर दिया जाए कि ज्वाइन एवरीवन। मेरे व्हाट्सएप से मैसेज आ नहीं रहा है, पीछे मैसेज किया लगेगा नहीं, चलो जाता। ठीक है, तो गाइस ऑटो कैड में थ्री डी ऑन करने के लिए या फिर थ्री डी बनाने के लिए सबसे पहले हमें, अभी बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्क स्पेस रहता है, वो वर्क स्पेस रहता है ये वाला। आप देखिए आपका रिबन पैलेट कैसे होता होगा। आपका रिबन पैलेट ऐसा दिखता है ना। लेकिन अब क्योंकि हम क्या पढ़ने चलने गए इस थ्री डी, तो थ्री डी का रिबन पैलेट चेंज हो जाएगा। इसमें आपका रिबन पैलेट रहेगा थ्री डी मॉडलिंग। क्या रहेगा? थ्री डी मॉडलिंग। तो थ्री डी मॉडलिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर का रिबन पैलेट चेंज हो गया है। एक रहता है थ्री डी बेसिक्स। किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने थ्री डी मॉडलिंग में क्यों बनाया, थ्री डी बेसिक्स में क्यों नहीं बताया बनाया, तो बता दीजिए कि इसका कोई खास रीजन नहीं है। थ्री डी बेसिक्स में क्या होता है, केवल थ्री डी की कमांड दिखती है, टू डी की कमांड ज्यादातर हाइड रहती है। और थ्री डी मॉडलिंग में क्या है, टू डी भी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा थ्री डी दिख रही है ना, टू डी बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। बट थ्री डी मॉडलिंग में क्या है, सब कुछ दिखता है, मतलब कि टू डी भी सामने रहता है और थ्री डी भी रहता है। तो काम करने में थोड़ी सी आरामदायक रहता है। ठीक है, अब गैस थ्री डी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, थ्री डी को स्टार्ट करने के लिए आपको जाना पड़ता है कहाँ पे। तो अभी हम लोग टेंशन होती
कि किसी को छूटे ना, लेकिन जिसको छोड़ना है उसको कोई टेंशन नहीं होती है, इसलिए तकलीफ होती है। एक मैसेज मैं मोबाइल से कर देता हूँ। चलो, तो 3D बनाने के लिए गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर आप देख रहे हो व्यू कंट्रोल, इस व्यू कंट्रोल में क्लिक करके यहाँ पर आइसोमेट्रिक्स होते हैं, किसी भी एक आइसोमेट्रिक में चले जाना चाहिए। चाहे आप SW आइसोमेट्रिक में जाए, SW का मतलब होता है गाइस साउथ वेस्ट, ऐसी मतलब होता है नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, किसी भी एक आइसोमेट्रिक में चले जाइए। सबसे पहले आती है कुछ बेसिक्स कमांड। बेसिक कमांड का मतलब होता है गाइस, जैसे कि आप किसी भी चीज को बनाएंगे तो उसका एक बेसिक प्रारूप होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको टीवी बनाना है, तो टीवी का बेसिक प्रारूप क्या है, एक बॉक्स रहेगा, उसको कट करके बनाएंगे। आपको बॉल बनाना है तो एक स्पेयर रहेगा, स्पेयर पर डिजाइन करके आप बॉल बनाएंगे। तो सपोज आपको बॉक्स जैसा कुछ बनाना है, डायरेक्ट बॉक्स मान लीजिए, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, आप एक्स डिस्टेंस दीजिए, वाई डिस्टेंस दीजिए, फिर हाइट दे दीजिए। अभी तक आपके पास क्या छूट था गाइस, आप एक्स और वाई में काम करते थे। 3D में क्या होता है, आप एक्स वाई जेड तीनों में काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरा चीज क्या होता है गाइस, सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर सिलेंडर्स होते हैं। ये सिलेंडर्स ऐसे क्लिक करिए और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उसके बाद इसको आप जितना हाइट देना चाहे वो हाइट दे सकते हैं। मजे की बात ये है कि इसको अगर आप रियलिस्टिक में देखेंगे तो प्रॉपर ये आपको विजिबल होंगे। इसके बाद होता है कि इस कोन, कोन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये हाइट। कोन, आप लोगों ने बर्थडे का केक काटा होगा, उसमें कुछ ऐसा ही कोन रहता है ना ऊपर वो जो बर्थडे बॉय लगाता है। यहाँ पर स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है गाइस कुछ ऐसे बॉक्स। अब इससे कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है क्या बनाना है। ये मतलब ये सब बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, पिरामिड है, ये भी ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ये वेज है, वेज मतलब आप लोगों ने बचपन में सर को झूला वूला झूले होंगे तो आपको देखा होगा, ऐसे एक तरफ से ऐसा ऐसा से बनाना बना सकते। और ये होता है टोरस, टोरस इज जस्ट लाइक अ ट्यूब, ठीक है। ट्यूब कैसे, क्लिक करिए, ये देखिए, और फिर आप जितना उसको थिकनेस देना चाहे दे दीजिए, बस। तो ये सब जो चीजें हैं ये तो बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑटोकैड का मेन 3D स्टार्ट होता है इसके आगे, ठीक है। 3D में गई 4 कमांड्स इसके पिलर्स है, जैसे कि पहला कमांड है एक्सट्रूड, दूसरा है लॉक, तीसरा है रिवॉल्व, चौथा है स्विप। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा इन चारों कमांड्स को पढ़ने का। उसके बाद 2-3 और कमांड छोटे छोटे रहेंगे जिनको सीखना पड़ेगा, बस। उसके बाद डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पे चलेंगे और एक लाइव प्रोजेक्ट की 3D बनाएंगे। और इस वीकेंड पर आपका काम क्या है, आपको एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक, अभी रेडी स्टार्ट नहीं किया है, यू डोंट वरी। अभी मैं वेट ही कर रहा था कि सब लोग आ जाए, ये तो जस्ट कॉमन चीजें हैं कि बने बनाए हैं रख देना है, ठीक है। कुछ अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट यहाँ से हुआ। तो गाइस हमारा प्रोजेक्ट, हमारा क्या असाइनमेंट रहने वाला है इस वीकेंड्स पे, हमें एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब आपको अपने सपनों का घर बनाना है, और घर के केवल 2D नहीं बनाना है, 2D के साथ उसकी 3D बनानी है। बट वो तब करिएगा जब हमारा असाइनमेंट्स यहाँ जो सिखा रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। सेटिंग में क्या चेंज किया, अब देखो जो लेट आएंगे यही दिक्कत होती है गाइस, क्योंकि उनका पूरा क्लास खराब होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप टाइम का ध्यान दिया करें। देखिए मैं 10 मिनट भी लेट होता हूँ तो पहले मैं मैसेज करता हूँ कि आई विल बी लेट फॉर द 10 मिनट्स, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाइए। देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्रीन ऐसा रहता है, हमें क्या करना है, इस वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, यहाँ पर 3D मॉडलिंग पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आप किसी भी एक आइसोमेट्रिक, क्योंकि अभी तक आप किस पर ड्राइंग बना रहे थे गाइस, टॉप से। अभी आपको क्या करना है, किसी भी एक आइसोमेट्रिक में चले जाना है। और अभी तक आपका जो ड्राइंग था वो वायर फ्रेम में होता था, अभी आपने क्या कर दिया, अभी आपने क्या बोलते हैं इसके बगल में रियलिस्टिक होता है, देखिए यहाँ पर जाएंगे विजुअल स्टाइल कंट्रोल होता है ये, तो यहाँ से रियलिस्टिक कर। चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं।
तो ये 4 कमांड्स इसके पिलर्स है। इसमें से पहला कमांड है एक्सट्रूड। ये करता है क्या है गाइस? एक्सट्रूड कहता है कि आपके पास जो कुछ भी बना हो, उससे कभी भी 3D में बनाने का मन करे, कन्वर्ट करने का मन करे, तो सेलेक्ट करिए और एक्सट्रूड पर प्रेस करिए। ये देखिए 3D में कन्वर्ट हो गया। जो कुछ भी बनाना हो, आपने कहा सर अगर कोई चीज लाइन से बनाया हुआ है उसको भी 3D कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। बस इसमें बस एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये ज्वाइंट नहीं है, ये सब अलग अलग है, तो ये हॉलो में होगा। ये देखो हॉलो हो रहा है ना, ये हॉलो में होगा और ये सॉलिड में होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये हॉलो में ना हो, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि प्रॉपर ये ऐसे ही सॉलिड बने, तो सेलेक्ट करिए और जे इंटर जे मतलब ज्वाइन कमांड सेलेक्ट करिए, और उसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए एक्सट्रूड। जैसे एक्सट्रूड लेंगे देखिए वही ट्रायंगल अभी क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो इससे क्या निकल के आता है गाइस? सर अभी जो पहले से बनाया है वो एक्सट्रूड करने में ऐसे हो 3D, यस यस, जो पहले से बनाया है। अभी आप लोगों ने क्या बनाया, राज एक वॉल बनाया हुआ है ना, अपने घर का प्लान बनाया हुआ है ना। अभी मैं क्या करूंगा, उसी प्लान को सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूड कर दूंगा 10 फीट, वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होप सो आपको समझ आया होगा कि अगर क्लोज रहा, क्लोज लूप, तो सॉलिड में बनेगा, हॉलो रहा तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब हॉलो बन जाएगा। नेक्स्ट कमांड है गाइस आपकी लॉफ्ट। नेक्स्ट कमांड है लॉफ्ट, ठीक है। 3D मॉडल को कैसे ऑन ऑन करें सर? 3D मॉडल को ऑन करने के लिए अभी मैंने 2 3 बार बताया, आपको वर्क स्पेस पे जाना है, यहाँ से 3D मॉडलिंग को ऑन कर देना है। नीचे कॉर्नर में जहाँ घड़ी है, उस घड़ी के ऊपर एक नट बना हुआ है, नट पे क्लिक करके 3D मॉडल। अब गाइस दूसरी जो कमांड है उसका नाम है लॉफ्ट। लॉफ्ट को हिंदी में बोलते हैं चिमनी। क्या बोलते हैं गाइस? चिमनी। चिमनी कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने अपने घरों में, घर के आसपास देखे होंगे, ईंट की भट्टियां, जिसमें नीचे एक रेक्टेंगल शेप होता है और एक पर्टिकुलर हाइट पर उसके अंदर सर्कुलर शेप होता है, कुछ इस तरीके से। बट ये जो हाइट होता है, इसकी हाइट होती है लॉफ्ट, ठीक है, मतलब इसके पर्टिकुलर हाइट होती है। तो हाइट के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आप क्लिक करिए और यहाँ से आप ऑर्थो ऑन रखिएगा, प्रॉपर मूव करिएगा। आप में से कई लोग क्या करेंगे, मूव तो करेंगे, बट वो 2D मूव से करेंगे तो कहीं इधर चला जाएगा, कहीं इधर चला जाएगा। तो शिफ्ट दाब के और माउस के बटन दाब प्रेस किए हुए एक साथ चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ये देखिए सही है ना, ये मैंने चेक कर लिया। क्या प्रेस करना है गाइस? शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन, जो गोली वाली बटन है, उसको दोनों को एक साथ प्रेस कर लेना है, मतलब दबा देना है। तो आप ऐसे ऑर्बिट को घुमा सकते हैं, इधर से भी घुमा सकते हैं, बट जो मैंने आपको बताया वो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट माउस का बटन। अब गैस इसको चिमनी के शेप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करिए, यहाँ पर लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद 2 बार इंटर करना है, इंटर इंटर। ये देखिए चिमनी जैसा शेप हो गया। इसकी डिजाइन भी कर सकते हो सेलेक्ट करो, यहाँ एरो पे क्लिक करो, अगर स्मूथ फिट कर दिया तो देखो स्मूथ हो जाएगा। अगर आप इसमें नॉर्मल एट ऑल सेक्शंस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल स्टार्ट से सेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगा। और उसके बाद एंड सेक्शन करेंगे तो ऐसा शेप हो जाएगा। मतलब अलग अलग शेप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसके बाद क्लिक करो और यहाँ से नॉर्मल एंड सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन को बना सकते हैं। ड्राफ्ट एंगल करोगे तो ऐसे एंगल जैसा शेप बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट एक ही है, अलग अलग शेप्स तैयार कर सकते हैं। बस लॉफ्ट हो गया। लॉफ्ट का पड़ोसी है रिवॉल्व। क्या है गाइस? रिवॉल्व। रिवॉल्व का काम क्या होता है? रिवॉल्व का काम होता है किसी भी चीज को 360 डिग्री पर रोटेट करना। किसी भी चीज को, ये देखिए ग्लास ऐसा बना हुआ है, इसको 360 डिग्री पर रोटेट किया है, कैसे? तो रिवॉल्व यूज करने के लिए पहले किसी भी फ्रंट व्यू या राइट व्यू में चले जाइएगा और इसको कर दीजिएगा वायर। ध्यान से देखिएगा, जो कमांड रिपीट करने की जरूरत होगी कमेंट कर दीजिएगा। रिवॉल्व के लिए पहले आप ऐसा कुछ बना लीजिए जिसको आप 360 पर रोटेट करना चाहते हैं। मैंने सोचा मैं ऐसा लेता हूँ एक से,
और मैं इसको एज अ ग्लास बनाता हूँ। बट ध्यान दीजिए, डिजाइन वही रहना चाहिए जो 360 पर रोटेट हो सके। इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, जे इंटर ज्वाइन करता हूँ, फिर सेलेक्ट करता हूँ, ऑफसेट लेता हूँ। 10 का लिया बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने कहा ऑफसेट। अब इसको क्लोज कर दो, क्योंकि किसी चीज को रोटेट करोगे तो बेटर है कि क्लोज रहे। मुझे लगता है ये बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक लाइन लिया, लाइन को थोड़ा टेढ़ा किया, उसको ज्वाइन कर दिया, जे। इसके बाद सेलेक्ट किया और किसी भी व्यू में गए। अच्छा होगा कि इसका रियलिस्टिक ऑन कर लीजिए आप, और यहाँ से ग्रिड भी ऑफ कर दीजिए। सेलेक्ट इट, रिवॉल्व कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ये देखिए क्या हो रहा है, कब जैसा बनना है ना गाइस। अब केवल एंगल डालना है, कितना एंगल डालना है आपको, 360। जैसे 360 डाल के आप एंटर करेंगे, ये देखिए तैयार हो। इस तरह से आप किसी भी चीज को पर्टिकुलर क्या बोलते हैं 360 पर रोटेट कर सकते हो। अब ये केवल एक एग्जांपल है। मान लीजिए आपको लैंप बनाना हो, क्या बनाना हो, लैंप। देखा होगा लोग बेडरूम वगैरह में लैंप वगैरह रखते हैं ना, उसको भी 360 पर आप रोटेट कर सकते हो। कैसे, फ्रंट व्यू पे गए, देखिए रिवॉल्व रिपीट हो रहा है। फ्रंट व्यू पे गए, यहाँ से हमने क्लिक किया, लैंप हमारा कैसा रहता है गाइस, ऐसे आता रहे। फिर उसके बाद ऑर्थो ऑफ करके थोड़ा सा टेढ़ा करो उसको। ऐसे कुछ रहता है हमारा लैंप। सेलेक्ट किया सबको, जे इंटर ज्वाइन किया, सेलेक्ट किया, रिवॉल्व कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 360। मान लीजिए आपने कहा 180 का मुझे बनाना है, फिर क्या होगा, आधा बनेगा। कमेंट करिए, रिवॉल्व कमांड क्लियर है क्या गाइस। रिवॉल्व कमांड से कुछ भी, आप लोगों ने भी आईपीएल का मैच आने वाला है ना, आईपीएल के मैच में क्या करेंगे, एक रोलर होता है ना पिच को सुखाने वाला, रोलर का एक व्यू डिसाइड करिए, एक व्यू कैसे रहता है रोलर का। ठीक है, जिसको क्लियर हो गया कमेंट कर दें, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये रोलर होगा, कुछ नहीं, ये रोलर है ना, बस इसको 360 पर रोटेट कर दो, रिवॉल्व, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये देखो रोलर बन गया बस। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो गया, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तब एक लास्ट कमांड है, जो लास्ट कमांड अगर आप समझ गए तो हमारा प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लायक थोड़े थोड़े हम लोग बन जाएंगे। उस कमांड का काम है, उस कमांड का नाम है स्विप कमांड। स्विप का काम क्या होता है, स्विप मतलब पाथ को फॉलो करना। स्विप मतलब क्या होता है कि इस पाथ को फॉलो करना। सर 2D फ्रेम में क्या बताएगा, क्या बताया सर, 2D फ्रेम में कुछ नहीं बताया। 2D फ्रेम सिर्फ देखने के लिए होता है यार। ड्राइंग, आईसो ओपन, क्या सर। हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक आइसोमेट्रिक, मान लीजिए एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक कर लीजिए, आप कह रहा, किसी न किसी आइसोमेट्रिक में रहना है। और देखने के लिए रियलिस्टिक रखना है। इसके बाद गए इस स्विप कमांड। स्विप कमांड का काम क्या होता है, किसी भी चीज को 360 पर, सॉरी, किसी भी चीज का पाथ को फॉलो करना। इमेजिन करिए आपके घर में एक कमरा है, ये आपका कमरा है, या फिर आपका एक घर का रूफ है, क्या है, रूफ है गाइस। इस रूफ के कॉर्नर कॉर्नर पे आपको एक डिजाइनिंग चाहिए, जिसमें आप ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा, ऐसा। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, सेलेक्ट, जे इंटर, ज्वाइन।
अब सिर्फ क्या करना है, सेलेक्टेड, उसके बाद स्विप कमांड और जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट। आप देखिए क्या होने वाला है, मैंने पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर किस पे स्विप करना है, मतलब किस पे चलना है, चलता है। ये देखिए अभी क्या होने वाला है, मैजिक। ये देखिए, वो लोग सब दिख नहीं रहा है मैजिक। तो उसके लिए दोस्त आपको रियलिस्टिक करना पड़ेगा और रोटेट करके देखना पड़ेगा क्या होता है। ये देखिए, जो आपने स्टेप बनाए थे उसको पूरा क्यों क्या कर लिया इसने, फॉलो कर लिया। ठीक है, यही स्विप कमांड का मैजिक है। फिर से बताता हूँ। इमेजिन करिए ये आपके पास टायर है आपके गाड़ी का, इस टायर में ट्यूब है और इसमें थिकनेस लगाना है इतने का। सेलेक्ट इट, स्विप कमांड, क्लिक हियर, बस। फिर से रिपीट करता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक कमरा है या फिर एक हवन कुंड है। क्या है ये, हवन कुंड है। हवन कुंड को सब सबने देखा होगा। एक शेप बना दिया हमने। अब इस शेप को हम चाहते हैं कि ये 360 पर रोटेट हो जाए इस पाथ में। जे लेटर ज्वाइन। अब देखिए क्या होगा, सिर्फ सेलेक्ट करना है और शिफ्ट कमांड लेना है, जस्ट क्लिक वंस। देखिए आपका पूरा पाथ फॉलो हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, हम स्विप कमांड को किसी भी पाथ को फॉलो करा सकते हैं। स्विप कर लिया हम लोगों ने, एक्सट्रूड कर लिया हम लोगों ने, लॉफ्ट कर लिया। वो लॉफ्ट को भी रिपीट कर देता हूँ, सबको रिपीट किया, लॉफ्ट को रिपीट नहीं किया। मान लीजिए आपको स्लो फुटिंग बनाना है। हाँ जी। सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि जी ये बताइए। ये अंदर की तरफ स्टेप्स है, मुझे आउटसाइड सपोज करना है तो उसमें बस मिरर उसी को ऐसा। मिरर मिरर कर दीजिए, उसको उल्टा फॉलो कर लेगा। ओके। ठीक है, बस उसको जिस जिस तरह से आप दिखाएंगे उस तरफ से फॉलो कर लेगा। और इसके बाद गैस सेलेक्ट करना है इसको। लॉफ्ट बता रहा हूँ आपको, लॉफ्ट से आप स्लो फुटिंग कैसे बना सकते हो। बस यहाँ से लॉफ्ट कमांड लेना है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, इंटर, और बस, बन गया। अब हम इन चारों से भी ऊपर का लेवल का एक चीज बताने चल रहे हैं, वो है प्रेस पुल। इतनी अच्छी चीज है कि पूछिए मत। कहीं पर भी मटेरियल ऐड करना है, मान लीजिए आपका एक प्लान बना हुआ है, ये वॉल है, आप चाहते हैं कि ये वॉल में कन्वर्ट हो जाए, और एक्सट्रूड आपका काम नहीं कर रहा है, जैसे सोच लीजिए आज वो बीमार है। तो आप क्या करिए, प्रेस पुल लीजिए, जस्ट यहाँ पर जाइए, आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका मैजिक केवल इतना नहीं है गाइस, इसका मैजिक ऐसा भी है कि इसको चलाने से पहले ऑटो कैड में सेटिंग ध्यान दीजिएगा, ये 3D स्नैप बंद रखिएगा। आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहेगा। एक होता है 2D स्नैप जो कि ऑन रहना चाहिए, 3D स्नैप बंद रखिएगा। और उसके जस्ट बगल में एक होता है डायनेमिक यूसीएस, उसे ऑन रखिएगा। डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखना है, 3D स्नैप्स को बंद रखना है। अब गाइस हमने कहा कि यार एक मुझे यहां से लेके यहां तक एक विंडो बनाना है। क्या बनाना है, विंडो बनाना है। तो बस प्रेसफुल कमांड लीजिए, क्लिक करिए, बाहर click। क्या हो गया, कितने मिनट लगे विंडो की कटिंग के लिए, 2 मिनट। आपने कहा इसी पे हम चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ डिजाइन बन जाए, तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, आपको जैसा भी चाहिए। अपने का ऐसा चाहिए मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेस कमांड लेना है। यहाँ जाएंगे तो ये हाईलाइट होगा, इसको जितना चाहे उतना आप बाहर निकाल दीजिए। मतलब ये मटेरियल को ऐड भी करता है और मटेरियल को रिमूव भी करता है। अभिषेक आप 2 बार हैंड रेज कर चुके हैं। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये जब कर रहा हूँ तो मेरा होलो नहीं, होलो में जा रहा है। इस तरीके से आपका ये फुल्ली वाइट वाइट हो रखा है, वो नहीं हो रहा। ये व्हाइट से तो मतलब नहीं, उसमें हॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखिए। नहीं नहीं, मेरा होलो नहीं हो रहा, सिर्फ 3D में आ हाँ रहा है। तो वो 3D में आ रहा है। आपका स्नैप बंद होगा, प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं बन रहा होगा। पहले मैंने क्या किया,
मान लीजिए मुझे इसके अंदर हॉलो करना है, तो पहला मेरा एम क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल लेके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये खींचा क्या आपने, सबसे पहली चीज। हाँ। उसके बाद प्रेस पुल लीजिए, फिर यहाँ जाइए, देखो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, ऐसे हाईलाइट होना चाहिए, और फिर बाहर की तरफ प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, फिर से बताता हूँ। ओके। रेक्टेंगल लीजिए, पहले पहले वो एरिया बताइए किस पे आपको मटेरियल, मैंने कहा इस बार मटेरियल में ऐड करूंगा, तो मैंने रेक्टेंगल खींचा। अब सिर्फ प्रेस पुल लिया, अभी 2-3 बार लगेगा समय आपको थोड़ा, यहाँ पर लीजिए मटेरियल ऐड हो गया बस। ये काम होता है प्रेस पुल का। तो प्रेस पुल को लोग बोलते हैं फॉर यूज द फॉर ऐड द मटेरियल एंड फॉर रिमूव द मटेरियल वी यूज प्रेस पुल कमांड। ठीक है, प्रेस पुल कमांड बहुत काम की चीज है। सर प्रेस पुल के लिए भी क्लोज लूप होना जरूरी है, यस। क्लोज लूप मतलब अगर वो नहीं, लूप जो होना जरूरी नहीं है। ये बिना लूप के भी कर देता है, ये देखो, ये कर दिया, बिना लूप का है ना, इसमें भी कर दिया, बस ये रीड होना चाहिए। अगर रीड नहीं हो रहा है तो नहीं कर, देखो यहाँ पे रीड नहीं हो रहा है, अगर रीड नहीं हुआ तो नहीं करेगा ये, तब वो बस इसको रीड करेगा, बस उसी को करेगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रीड करना चाहिए, ब्लू कलर की लाइंस बननी चाहिए। मैं देखो बिना क्लोज वाला ही बनाता हूँ, बट अब क्या मैं रीड कराऊंगा इसको, रीड कराने के लिए क्या है, यहाँ किसी ऑक्सिस में, और ये हॉलो नहीं बनाता, डायरेक्ट फुल बनाता है, देखो हो गया ना। अब मुझे इसको हॉलो करना है, लिया यहाँ से एक सर्किल। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप बंद होना चाहिए और डायनेमिक यूसीएस ऑन होना चाहिए। डायनेमिक यूसीएस जब ऑन करेंगे तभी इस पे कुछ ड्रॉ कर पाएंगे, और नहीं ऑन करेंगे तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब धक्का दोगे तो गायब हो जाएगा, और बाहर निकालोगे तो और बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोकैड एंड रेविट 3D मॉडल। आप मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन, एक बाइक कौन सी आती है वो, स्प्लेंडर। डिफरेंस बिटवीन स्प्लेंडर एंड रॉयल एनफील्ड। रेड्डी जी आप कमेंट करें, मैं नहीं बोलूंगा। आप बताइए कि रॉयल एनफील्ड और क्या बोलते हैं, मतलब क्लासिक और स्प्लेंडर में क्या डिफरेंस है। आई जस्ट वांट टू आस्क विथ यू। और जो डिफरेंस है एग्जैक्ट वही डिफरेंस है ऑटो कैड और रेविट में। स्प्लेंडर भी ठीक है। माइलेज के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी ना। ऑटो कैड सोहेल बोल रहे हैं एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, एग्जैक्ट। ऑटो कैड क्या है, ये आपको बाइक को चलाता है, मतलब काम को करना सिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम इंजीनियर है तो हमें तो पावर चाहिए ना, तो पावर के लिए हम लोग रैबिट को यूज करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं माइलेज तो नहीं, देखो अभी बुरा मत मानना, बट माइलेज कौन देखता है, आपको आइडिया होना चाहिए। हम यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है उस चीज को कितना लग्जरी बनाना, अपीयरेंस, वेरी गुड, अपीयरेंस कितना दे सकते हैं। तो अपीयरेंस हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम गाड़ी को माइलेज तो नहीं देख रहे हैं। मोदी जी ने पेट्रोल महंगा किया है, वो अपना वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो प्रॉब्लम उनका है, अपना प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने क्यों वोट दिया था। चलो, कल किसी ने, कोई एक लेडी थी वो न्यूज में बोल रही थी कि 5,000 का एक सिलेंडर हो जाएगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगी, और 500 रुपए लीटर अगर पेट्रोल हो जाएगा तो भी मैं मोदी को वोट दूंगी। मैं कहा देखो, अगर दवाई अच्छी हो तो कौन कहता है काम नहीं करता, उनके दिमाग पे काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है, जय मोदी। ठीक है, चलो। तो सर आपने ब्लैक स्कॉर्पियो लिया लिया है, पार्टी दीजिए। तुमको कहाँ दिख गई मेरी गाड़ी, परवेश खान, मैं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा रहता भी नहीं इन सब चीजों को लेके। सर देखा था अंकित सर ने डाल रखा था डीपी। अच्छा, ठीक है, चलो तुम मिलोगे तो तुमको पार्टी दे देंगे। और अच्छा स्टेटस लगाया क्या, मैं मुझे ये सब चीजें थोड़ा कम अवॉइड करता हूँ मैं। चलो मैंने देखा नहीं फिर, उनका भी स्टेटस मैंने नहीं देखा एक्चुअली, सच बताऊं तो। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट पर काम करना, बट उससे पहले बस दो छोटी छोटी चीजों को हमको देखना है। ठीक है, एक चीज क्या है, एक है आपका एक बॉक्स, ऐसे अगर कोई बॉक्स है,
और उसके बाद एक बॉक्स ऐसा है। दोनों अलग अलग है ना, मैं चाहता हूं दोनों एक हो जाए। तो उसके लिए कमांड होता है यहाँ पर, उसका नाम है यूनियन कमांड। बस दो कमांड देखेंगे फिर डायरेक्ट चलेंगे प्रोजेक्ट पे। यूनियन कमांड लिया, फर्स्ट को सेलेक्ट करो फिर दूसरे को सेलेक्ट करो, और जैसे एंटर करोगे अब दोनों एक हो जाएंगे। अब एक को मूव करो दूसरा ही मूव होगा, दूसरे को मूव करो पहला भी होगा। फिर से बता रहा हूँ, मुझे एक बॉक्स है हमारे पास, और एक बॉक्स है यहाँ से लेके, अब अगर इसको हम लोग वायर फ्रेम में करके देखें तो मजा आएगा। आप देखिए यहाँ पर, अंदर यहाँ से क्या आया हुआ है, अंदर आया हुआ है ना ये डिस्टेंस। अंदर अगर ये डिस्टेंस आया हुआ है, तो उसको अगर हम यूनियन कर दे, यूनियन मतलब एक कर दे, तो देखना ये अंदर का मटेरियल गायब हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना। ये अंदर आया है, अभी देखिए यूनियन कमांड लगाते ही क्या होगा, एंटर कर दिया। अब देखिए ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, यूनियन कमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन कमांड। फिर से बता रहा हूँ यहाँ से क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब दोनों को एक करके देखना है। ठीक है, यूनियन करके दोनों एक करना है। अब देखो ये कॉमन ऑब्जेक्ट आ रहा है ना इसके अंदर, तो अगर हम यूनियन लेंगे तो देखना क्या होगा, कॉमन हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। एंटर, ये देखो गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं कि इस यूनियन, इससे दोनों मटेरियल एक हो जाते हैं। अब बोलो सर इसके क्या फायदे हैं। अभी हम लोग डोर बनाने चल रहे हैं, तो डोर में ग्लास अलग होगा, हैंडल अलग होगा, फ्रेम अलग होगा, सबको एक करना होगा, तो क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। ठीक है, एक लास्ट कमांड हमें पढ़ना है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक वॉल है। क्या है इस वॉल है, इस वॉल में लगा है एक डोर। इमेजिन कर लो डोर है नहीं। अब डोर की कटिंग करोगे तभी तो डोर कट होगा ना। तो यहां पर होता है कमांड जिसका नाम है सबट्रैक्ट। कमांड जिसका नाम है सबट्रैक्ट, लिया, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, क्या हो गया, दरवाजे का कटिंग ऑटोमेटिक हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स लिया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ये क्लिक कर दिया। अब मान लो इसको कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पर आपको लेके जाना है, हाइट पे लेके चले गए, ऐसे। इसे इमेजिन कर लो ये विंडो है, क्या इमेजिन कर लो विंडो है। अब मुझे वॉल में से विंडो माइनस करना है, कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कमांड लिया, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ये देखो क्या आ गई, विंडो आ गई। इस तरह से हम लोगों ने सीखा लॉफ्ट के बारे में, एक्सट्रूड के बारे में, रिवॉल्व के बारे में, स्वीप के बारे में, और उसके अलावा प्रेस पुल के बारे में, यूनियन के बारे में और सबट्रैक्ट के बारे में। इतने से मेरा काम हो जाएगा, हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ऑटोकैड का 3D खत्म नहीं हुआ है, बट हमें जितनी नीड है उतना हो चुका है। बाकी हमें समय मिला तो एक लेक्चर और लेके सब फिनिश कर देंगे। तो अब चलिए लाइव प्रोजेक्ट पे इसको देखते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा, आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखेंगी। उससे पहले सुमित का एक डाउट ले लेते हैं। सर नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ आया, तो पहले तो बताओ कि 10 बजे डॉट आ गए थे कि नहीं, माइक ऑन कर लो। क्या नहीं समझ आया मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो फिर 3D में ही नहीं। एक मिनट आशुतोष एक्स से पहले पूछ लेता हूँ, बाकी लोग हैंड रेस कर ले। यस आशुतोष बोलिए। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है, वो आइसो जैसा नहीं दिख रहा है इसकी। मैंने एक बार ट्राई किया है। नहीं आपकी इस इस जो पे जो मेरे में दिख रहा है हाँ इसमें क्या नहीं समझ आया वो मुझे बता दो। सर, जो मैं ऑटो करके देख रहा हूँ पर ट्राई नहीं हो रहा है। नहीं उस समय मत देखो, पहले ना, पहले जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो, फिर स्पीड मैच नहीं होगी ना तुम्हारी। मतलब जब पहले एक बार जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो, फिर उसके बाद तुम रिकॉर्डिंग इसीलिए तो देता हूँ ना, फिर अपने से देखना, क्योंकि अगर तुम अपने में फोकस रहोगे तो इधर वाले स्क्रीन ही नहीं देख पाओगे ना दोस्त। हाँ ठीक है, सर। अब तुमको रही बात कि तुमको तुम्हारे स्क्रीन क्या नहीं देख पहले बात तो मुझे नहीं पता है। तुम्हारे में अगर यहाँ पर टॉप आ रहा है, ऐसे आ रहा है क्या, और यहाँ पर वायर फ्रेम ऐसे आ रहा है,
हाँ नॉर्मल ऐसा वाई ठीक है, एक्सिस ही है। तो यहाँ पे जाओगे, माउस रखोगे तो यहाँ जहाँ टॉप लिखा है ना, ये दिख रहा है क्या टॉप? यस सर। इस पे क्लिक करो और यहाँ पर मिलेगा आइसोमेट्रिक। ओके ओके। दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद उसके जस्ट बगल में देखोगे तो यहाँ पर वायर फ्रेम लिखेगा, 2D वायर फ्रेम। यस सर। ठीक है, इस पे क्लिक करो और रियलिस्टिक पे क्लिक कर दो। आ गया? हाँ यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो, अभी अपनी स्क्रीन पे फोकस मत करो। अपनी स्क्रीन पे फोकस करोगे तो फिर उस स्पीड से कर ही नहीं पाओगे। यस ठीक है, सर यस। सब आएगा, क्योंकि अभी तुमने मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखा ही नहीं ना। बिलीव करो, ये स्टेप मैंने 7 से 8 बार रिपीट किया है। अगर स्क्रीन को देखते ना तो अपने आप क्लियर हो जाता दोस्त। ठीक है, तुम ओके अपनी सर। स्क्रीन को बंद रखो, मेरी स्क्रीन को केवल अभी देखो। मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, फिर अपनी स्क्रीन पर काम करना। ठीक है, जी सर। चलिए परवेज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर सुमित पूछेंगे। सर वो शिफ्ट प्लस मिडिल माउस होता है ना सर, जिससे हाँ रोटेट सिर्फ, करते हैं सीडी में। हाँ, तो सर वो मेरा होता नहीं है, मैं बहुत बार काम करता हूँ तो फिर सीडी में तो आप होता नहीं है सर फिर वो। आपके माउस में प्रॉब्लम होगा दोस्त। माउस में प्रॉब्लम होता है। इवन पेन भी नहीं होता सर, पेन से होता है ना, मूव अगर करते हैं पेन नहीं हो रहा प्रोजेक्ट है को। ऐसे, तब समझ जाओ माउस पक्का खराब है। तो ठीक है, जनरली वो माउस के कोई मिडिल सेटिंग बटन, तो नहीं ना सर? नहीं नहीं, इसमें माउस में कोई सेटिंग नहीं है। माउस बदलना पड़ेगा आपको। एक डेल कंपनी का माउस ले लीजिए, अच्छा चलता है ये। लगभग 300 का आता है, 290 रुपए का ऑनलाइन। ये देखो, ये है मेरा वो माउस। और ये माउस बहुत ही बेहतरीन है। मुझे कई लोगों ने वो ओके। वाला माउस गिफ्ट किया है जो चलता है ऐसे वाला, जो रिमोट रिमोट से। बट उस माउस में और इस माउस में मुझे यही माउस अच्छा लगता है, एकदम सिंपल। डेल कंपनी का ले लो, मुश्किल से 280 रुपए का है, बहुत बढ़िया चलता है। ठीक है, ओके सर। ओके जी। एंड एक बार सर मिरर कर, मिरर इसमें तो नहीं पढ़े हम लोग। मैं इसमें वो रिपीट कर देता हूँ, क्या बोलते हैं आपने जो कमेंट किया, रिवॉल्व को। ठीक है, सुमित जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें मिरर नहीं पड़े, लेकिन सर मान लीजिए अगर बगल में विंडो बनाना होगा तो वो मिरर करके बना सकते हैं क्या? अच्छा, वो हाँ, तो कर ही सकते हो, ये सेलेक्ट कर लो। पहले किसी व्यू में आना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए टॉप व्यू चले गए, तो उसमें कौन रोक रहा है आपको? सेलेक्ट करिए, MI, मिरर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। सुमित आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया है। सर वो प्रेसफुल और अभी सब्ट्रैक्ट करें सर, वो सेम यूज कर सकते हैं सर वो? क्या बोल रहे हैं, प्रे स्कूल? सर प्रेसफुल जो कमांड है सर, उसमें हाँ, ऐसा सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना सर वहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट दोनों का सेम यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। तुम उसी चीज को चाहे सब्ट्रैक्ट से कर लो, चाहे प्रेसफुल से कर लो। ओके सर ओके। ठीक है, वो तो देखो कैसे, अभी जैसे मान लो तुमको रिवॉल्व, अभी तुमने एक्सट्रूड से 3D बनाया, तुम प्रेसफुल से 3D बना लो। ठीक है, एक्स्ट्रा सेटिंग है, यूसीएस नहीं दिख रहा है, बोल रहे हैं कि सर आपके टास्क बार में एक्स्ट्रा सेटिंग दिख रही, सेटिंग है, यूसीएस नहीं आ रहा है। यूसीएस के लिए दोस्त यहाँ पर जाओ, ये नॉर्मल 3 डॉट्स है ना कॉर्नर में, जिसका नाम कस्टमाइजेशन है। यहाँ से आप सब ऑन कर सकते हो। तुम्हें चाहिए डायनेमिक यूसीएस, जो कि देखो ये है, ये ऑन ऑफ कर लिया, ये आ रहा है। जो चाहिए तुम यहाँ से ऑन करो। ठीक है, और एक इन्होंने रिवॉल्व कमांड के लिए बोला है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, थब प्रोजेक्ट पे चलते हैं। और प्लीज यदि गलती मत करिए जो आशुतोष कर रहे थे, जब मेरी स्क्रीन चल रही है तो कोशिश करिए कि इसी स्क्रीन को देखिए। अगर आप बैकग्राउंड बनाएंगे, तो क्योंकि मेरा तो दिन भर का काम है, मेरा तो स्पीड हो जाएगा, फिर आपके उसमें मैच ही नहीं करेगा, फिर आप सोचोगे अरे यार, सर ने तो कर भी लिया, पर हो ही नहीं रहा। रीजन वही है, मैं तो सुबह भी पढ़ा चुका हूँ ये चीज को, 15 दिन पहले किसी और बैच में पढ़ाया था। तो हमारे लिए तो रिपीट है, आपके लिए नया है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए। तो देखिए, रिवॉल्व कमांड के लिए कुछ भी मान लीजिए आपको, अब क्या मैं रिवॉल्व के लिए क्या बताता हूँ, आप घर के लिए भी रेलिंग बनाएंगे ना। तो रेलिंग के लिए मैंने कहा ये हाइट ले लीजिए, ये रेलिंग बना देते हैं। गौरव ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आर्क ले लिया। देखो एकदम मैं नया चीज बनाने की कोशिश करूंगा। 3 पॉइंट आपने लिया था, 3 पॉइंट और ले लिया, और तो ऑफ, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करिए, करो ज्वाइन करिए, और रिवॉल्व इज जस्ट लाइक ए मिरर। क्या करना है, यहाँ जाइए, रिवॉल्व कमांड लीजिए,
फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कहीं पे भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑर्थो ऑन रखिए 360 मीटर। बस इतना सा क्यों करो। अब चले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी समय लगेगा, इसलिए अभी स्टार्ट करने दीजिए प्रोजेक्ट को, नहीं तो आपका नुकसान होगा। समय के हिसाब से करना पड़ेगा ना। इन्होंने बोला सर 2D एंड 3D रोटेट कमांड सेम ही, यस यस सेम ही रहता है लगभग। ये बस सेलेक्ट करना है। 3D रोटेट में क्या रहता है, ये देखिए मान लीजिए इसको स्ट्रेट करना है, 3D रोटेट लिया। अब स्ट्रेट का मतलब हो गया रेड कलर, क्योंकि रेड कलर देखिए राउंड कर रहा है ना, यहाँ जाऊंगा रेड कलर हाईलाइट हो जाएगा, ये देखो हो गया। ऑर्थो ऑन रखना है, ठीक है। ऑर्थो ऑन नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रेड कलर लिया, फिर से देखो ऐसे कर दिया। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का भी गेम है। आइए प्रोजेक्ट पे चलते हैं। सर हाउ टू चेंज कलर इन 3D ऑब्जेक्ट। कलर के लिए बस दो तीन तरीके हैं सर जी। क्लास सेंड बाहर निकाल रहा हूँ ऑटोमेटिक, ओके। सर जी क्लास सेंड बाहर नहीं यार, बाहर तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक, फिर वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा होगा दोस्त। इसका कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी बॉक्स में जाइए, और वहां पर आपके पास जो कलर देना हो दे दीजिए। चलिए अब प्रोजेक्ट पे चला जाए। उदित अपना माइक ऑन करेंगे, मिस्टर उदित। यस सर। वो आपने प्रोजेक्ट कर लिया प्लान वन वाला जो दिया था बनाने के लिए? यस सर, सिर्फ बहुत सेक्शन बचा हुआ है। ओके। और आप बताइए कि आपको जो मैंने आज टास्क दिया वो क्या टास्क दिया है? आज तक तो नहीं दिए सर, आज बोले 3D में बनाना होगा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ तो टास्क ही तो है। अच्छा। आपको क्या करना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है 3D में, पहले उसका प्लान बनाना है, ठीक है। और प्लान बना के उसको 3D में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्लान सैटरडे को बनाइए, संडे को 3D में कन्वर्ट कीजिए, हो जाएगा ना? यस सर। चलिए, तो गाइस ये प्रोजेक्ट मैंने कल आप लोग को दिया था, अब इसकी मैं 3D बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की 3D बनाने का मेन रीजन ये है कि आपका इसमें सेक्शन जो क्लियर नहीं हो रहा था वो भी क्लियर मैं कर दूंगा विद इन अ मिनट, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 3D बनाने का सबसे सिंपल नियम बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है सर। विंडो कट में प्रॉब्लम आती है, फिर से रिपीट यहाँ पर होगा। एक विंडो नहीं, यहाँ पर 8-10 विंडो है, सबको कट करने वाला सिस्कॉल। सिर्फ यहाँ देखिए अभी लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है गाइस। सबसे पहले क्या करना है, लेयर प्रॉपर्टीज में जाना है। एवरीवन जस्ट सी हियर ओनली, बाकी जगह थोड़ा देखिए नहीं तो आपको नुकसान होगा। यहाँ पर लिखिए 3D वॉल, एक और लेयर बनाइए। 3D विंडो, एक और लेयर बनाइए। 3D डोर, एक और लेयर बनाइए। 3D स्टेयर्स, एक और लेयर बना दीजिए। 3D स्लैब। तो आपने बस काम भर की लेयर बना दिया। अब वॉल लेयर को आप क्या कर दीजिए, एक कलर दे दीजिए आप। सपोज आपको रेड कलर पसंद है, लगा दीजिए। विंडो लेयर को भी लगा दीजिए आप। और उसके बाद डोर लेयर पर क्लिक कर दीजिए, और ये स्टेयर केस लेयर को रिपीट यहाँ पर एक कलर दे दीजिए। सिंपल काम किया कि हमने केवल कलर दिया है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस सभी लोग यहाँ पर रखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। इन्होंने बोला सर डायमेंशंस में बहुत गलती है, छोड़ दो, डायमेंशंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो हर फाइल में थोड़ी बहुत रहती है, इग्नोर इट शिव। हमारा मेन काम है प्लान बनाना, ठीक है, और तो जस्ट रेफरेंस है। अब गैस इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक काम करिएगा आप, यहाँ से 3D वॉल लेयर को एक्टिवेट कर दीजिए। अब बोलो सर ये हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ रेक्टेंगल लीजिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। अब सिर्फ रेक्टेंगल से केवल खींचना है, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। जहां समझ नहीं आएगा हैंड रेज नाम की बटन आपके सेवा के लिए हाजिर है, इसलिए उसका उपयोग करिएगा। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, सबके ऊपर रेक्टेंगल खींचिए, और रेक्टेंगल ऐसा खींचिएगा कि लास्ट तक खींचिएगा। लास्ट तक मतलब कि सपोज यहां से आ रहे हो आप तो यहां तक खींचिएगा।
स्टार्ट से एंड तक। सिर्फ आपको सबके ऊपर रेक्टेंगल खींचने का केवल काम मिला है और कुछ नहीं। और जहां डोर लगा है वहां पर भी रेक्टेंगल खींचा जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, बस चंद मिनटों में आपको दिखने वाला है। चलिए, लगभग पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, लाल रंग की रेखाएं ड्रॉ कर दिया। अब गैस इसको 3D में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ से आइए किसी भी एक आइसोमेट्रिक में 3D में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, थोड़ा कमेंट करके बताए तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइए कौन सी कमांड यूज करने वाले हैं 3D में बनाने के लिए। पढ़े अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं प्रेसफुल, कुछ लोगों ने बोला है एक्सट्रूड। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस रेक्टेंगल है ना, किसी एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक। अगर सेलेक्ट ना हो तो कभी कभी सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी नहीं होगा। तो क्या करिएगा, वायर फ्रेम कर दीजिएगा, 100% हो जाएगा। जो भी काम करना है वायर फ्रेम में करना है, रियलिस्टिक सिर्फ देखने के लिए है। अब मैंने कहा मुझे सारा रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, एक गलती हो गई यहाँ पर, खींचना भूल गया यार। खींची दो, नहीं तो अफसोस होता रहेगा। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट सिमिलर। क्या ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट सिमिलर। अब इसका मैजिक देखिए, सब पूरा प्लान ही सेलेक्ट हो, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रूड करना है। जैसे एक्सट्रूड करोगे पूछेगा कितनी हाइट तक, मैंने कहा 10 फीट तक कर दो यार। ये देखिए एक्सट्रूड हो गया। अब रियलिस्टिक में देखिए, वॉल आपका रेडी हो गया। कितना मिनट लगेगा, इस केवल 5 मिनट के अंदर पूरा वॉल रेडी हो गया। सेम वर्क करना है आपको विंडो के लिए और डोर के लिए। क्या करना है गाइस, विंडो और डोर के लिए पहले आपको विंडो या डोर इसको बनाना हो। मैंने कहा मुझे 3D डोर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, डोर। बट याद रहे जब डोर बनाए उस समय पर ये वॉल लेयर को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो वहां पर ड्रॉ करने में दिक्कत करेगा। और यहाँ से वायर फ्रेम कर लीजिए। आपका मन हो तो टॉप में जाइए, आराम से सबके ऊपर डोर का रेक्टेंगल खींच दीजिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहाँ पर एक गलती मत करिएगा, अगर ये डोर यहाँ की जगह यहाँ तक क्लिक किया तो क्या होगा, वॉल में से इसको अगर सेपरेट करोगे तो दिखेगा नहीं, मतलब फॉलो नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर यहाँ तक ना समझ आए तो एक्स्ट्रा खींच लो, बट बराबर रहना चाहिए। सभी जगहों पे डोर जब क्लिक करें तो पूरा डोर क्लिक करें आप। देखिए मैं एक्स्ट्रा खींच दे रहा हूं, बट कम खींचने का मेरा कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम खींचा तो डोर आप कट तो करोगे, दिखेगा नहीं। ये हो गया, यहाँ पे गए क्लिक। देखिए मैंने एक्स्ट्रा खींच दिया ना, एक्स्ट्रा चलेगा, अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर चल जाए कोई दिक्कत नहीं। अब शायद हमारा डोर लगभग रेडी हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगे हाथ विंडो भी ड्रॉ ही कर दूं। तो विंडो के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर 3D विंडो लेयर ओपन कर लीजिएगा और सभी विंडो के ऊपर रेक्टेंगल खींच दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एक बार में दोनों पे काम हो जाएगा अपना। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ विंडो लेयर को ऑन किए और सब पे केवल विंडो को क्लिक कर रहे हैं। जो भी बिगिनर्स हैं
घबराएंगे नहीं, सिर्फ हम उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करने का काम कर रहे हैं। सर सेलेक्ट सिमिलर कर दीजिए। नहीं, सेलेक्ट सिमिलर तो बिल्कुल करेंगे, बट रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ही कर पाएंगे ना, नहीं तो पता चला वॉल भी पूरा सेलेक्ट हो गया। ड्रॉ करने के बाद ही कर सकते हैं। हो गया लगभग, हो गया। अब कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ यहाँ से किसी भी एक रियलिस्टिक मोड में चले जाइए, मन करे तो, और यहाँ से वार किसी एक दरवाजे को, पहले आप क्या करेंगे, डोर लेयर को एक्टिवेट करेंगे, फिर किसी एक दरवाजे को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट सिमिलर, सारे डोर सेलेक्ट हो गए। अब केवल एक बार आप मेहनत करिए और इसको लिख दीजिए 7 फीट। हो गया, ठीक है। और करो शेप में कैसे करेंगे सर, पहले सिंपल वाला देख लो, करो तक भी आएंगे दोस्त। पहले अभी ये बन गया क्या, ये इसका ध्यान दो। अब इसके बाद विंडो की बात करते हैं, किसको गाइस, विंडो। तो विंडो के लिए क्या करेंगे, विंडो के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ विंडो को सिलेक्ट करेंगे, पहले विंडो लेयर को एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, और विंडो लेयर को एक्टिवेट करके यहाँ से हमने सपोज ये लिया विंडो लेयर, और उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, सॉरी सॉरी बना तो है ये हमारे पास। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक विंडो, किसी विंडो को सिलेक्ट कर लेंगे, और जब विंडो ना सिलेक्ट हो तो तुरंत क्या कर लीजिएगा, वायर फ्रेम कर लीजिएगा, तुरंत विंडो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करिएगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट सिमिलर, और सेलेक्ट सिमिलर के बाद देखिए सबके सब विंडो सेलेक्ट हो गए हैं। जस्ट एक्सट्रूड इट, एक्सट्रूड किया, कितना चाहिए विंडो की हाइट गाइस, 4 फीट। लेकिन विंडो के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्या, सेलेक्ट सिमिलर, सेलेक्ट सिमिलर के बाद विंडो की जो सिल हाइट होती है, ठीक है, तो विंडो की जो सिल हाइट होती है वो क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 3 फीट तो मिनिमम रहती है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से 3D मूव कमांड लेना है, और ये ब्लू वाले पे क्लिक करके विंडो की हाइट देनी है, कितनी हाइट देनी है गाइस, 3 फीट। ऑर्थो ऑन रखना है, और विंडो की हाइट देनी है, सिल हाइट 3 फीट। बस हो गया आपका कंपेयर विथ 4 फीट नहीं, आसुस 3 फीट। विंडो की हाइट 4 फीट रखेंगे, विंडो का सिल हाइट रखेंगे 3 फीट। अब केवल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉल लेयर ऑन करिए, आपका सारा काम हो चुका है। वो विंडो अब वाला फिर से बता दीजिएगा सर, कैसे उठाए ऊपर। उसको उठाने के लिए सेलेक्ट किया, और यहाँ पर होता है 3D मूव, 3D मूव लिया, मूव पे क्लिक किया और 3 फीट लिख दिया, बस हो गया, ठीक है। अब गए मेन काम अब है, क्या है, सबट्रैक्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट कमांड लीजिए, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट, सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट। आप लोग सर क्या एक साथ कर सकते हैं, हाँ, एक वॉल में जितना होगा एक साथ हो जाएगा, बट एक ही वॉल का, जैसे एक वॉल का मेजर ये है ना, तो मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, अब देखो एक विंडो ये है, एक विंडो ये है, कट गए। सबट्रैक्ट, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। आज तो समझ में आ रहा है अभी, फर्स्ट पॉइंट राइट क्लिक, सेकेंड पॉइंट राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पर स्टेप से ध्यान से देखिए, बाद में बनाने के लिए तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, ठीक है। और इसको राउंड करके अगर वॉश नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं प्रॉपर, ठीक है। इसका भी कर देते हैं, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट, सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट,
मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए आपका सारा प्रोजेक्ट रेडी है। यहां तक में किसी को कोई संशय? ये देखिए विंडो बन गया आपका। ये देखिए सारे विंडो कट हो गए, सारे डोर कट हो गए। अब सिर्फ डोर विंडो ले आके यहाँ पर लगाना लगाना है क्यों? यहां तक में किसी को कोई संशय? नहीं। हेलो चल। हेलो। सर, एक साथ कट करने के लिए सभी विंडोज को एक साथ ही नहीं नहीं, सिलेक्ट एक करना साथ पड़ेगा? नहीं, एक साथ नहीं होगा। सारे के पर्टिकुलर मेजर वॉल का ऑब्जेक्ट होगा? ये पर्टिकुलर वॉल का होगा। तो सभी विंडो को एक साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उस वॉल में के? यस यस ओके। यस। चलिए तो हम लोग आगे चल सकते हैं। एक साथ एक वॉल का कर सकते हैं सर, एक साथ एक वॉल। ठीक है, अलग अलग वॉल के लिए नहीं। चलो अब आगे चलते हैं गाइस। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि इसके ऊपर स्लैब कैसे डालेंगे और यहाँ पर विंडो कैसे बनाएंगे। स्लैब डालने के लिए आपको अगर आइडिया हो गया हो जाना चाहिए वैसे। अब तो आइडिया, रेक्टेंगल लीजिए एक यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, अगर पोर्च निकालना है तो यहाँ तक ले लीजिए और फिर वायर फ्रेम में कर दीजिए, सेलेक्ट करिए और एक्सट्रूड कर दीजिए इसको कितना 6 इंचेस। फिर सेलेक्ट करिए और 3D मूव ले लीजिए, क्लिक। कितना गाइस? 10 फीट पहुंच गए। और बस वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है मोनाली आपको। यहाँ पर सिर्फ किसी एक व्यू में चले जाइए, चाहे तो आप राइट व्यू में चले जाइए चाहे लेफ्ट व्यू में चले जाइए, सबको अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड आप सबने पढ़ा हुआ है, कॉपी कमांड लीजिए और इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका सेकेंड। बट अभी आपकी कॉपी इधर से तो सही दिख रही है, 3D में देखेंगे तो आपकी कॉपी कैसी हुई रहेगी? अरे इसमें तो सही आ गई। कभी कभी कॉपी इधर उधर हुआ रहेगा तो उसे क्या करिएगा, अलाइन कमांड से उसको खींच के वहां लगा दीजिएगा। अलाइन कमांड कैसे यूज करते हैं मैं वो भी दिखाने चल रहा हूँ आपको। ये देखिए 2 फ्लोर हमारे रेडी हो गए इस तरह से। अब आपने कहा सर यहाँ अगर विंडो लगाना हो या फिर सामने डोर लगाना हो तो दोस्त अगर यहाँ विंडो लगाना है या फिर सामने डोर लगाना है तो बनाना पड़ेगा उसको। कैसे बनेगा? थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे तो भी सिखा देता हूँ आज ही। ठीक है, स्लैब के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ से रेक्टेंगल खींचो और यहाँ से जाओ किसी व्यू में और सिंपल रेक्टेंगल खींचो। रेक्टेंगल खींच के सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड कर दो। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर 4 इंचेस कर रहा हूँ, हमने 6 इंचेस किया था, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको सेलेक्ट करूं तो मैं चाहूँ तो इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी बॉक्स में जाके। ठीक है, अब इसको मूव कर दो, छत बन गया है। अब हम सीखने चल रहे हैं इसके अंदर ये यहाँ पर विंडो कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको पता हो तो ये विंडो है 3 फीट का। कितने का है गाइस? 3 फीट का विंडो है। ध्यान से देखिएगा, विंडो बनाना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2-3 चीजें हैं, सीख लोगे तो आप ना अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से 3D में कन्वर्ट करके लेके आ पाओगे मंडे को। और वो देखते हैं कौन कौन कर पाता है अच्छे से। सपोज हम फ्रंट व्यू में चले गए गाइस, एक विंडो बनाते हैं। तो विंडो का ये कितना था, ऑर्थो ऑन रखिए। विंडो की विड्थ थी 3 फीट, हाइट ऑफ कोर्स रहा होगा 4 फीट। 3 फीट और ये सेलेक्ट करिएगा सबको, जे इंटर ज्वाइन कर दीजिएगा। सेलेक्ट, जैसे विंडो बना रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट है डोर के लिए। ऑफसेट कमांड, 2 इंचेस का हमने फ्रेम ले लिया। यहाँ पे एक मिड पॉइंट से पार्टीशन दे दिया जिसको 1 इंच इधर और 1 इंच उधर सेट कर दिया, पेज को डिलीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। विंडो बन गया हमारा। बट ये विंडो 2D में बना है,
3D के लिए क्या करेंगे गाइस, किसी भी आइसोमेट्रिक में जाओ और उसके बाद यहां से प्रेसफुल कमांड लो, क्लिक करो, 2 इंच, कितना गाइस, 2 इंच हमने फ्रेम ले लिया, और मिडिल फ्रेम को भी हमने ले लिया 2 इंच, और ये अंदर जो है ग्लास है, तुमने कहा ग्लास दे दो 1-1 इंच का। प्रेसफुल कमांड से कर रहे हैं गाइस, हो गया। अब बोलो सर ये समझ में नहीं आ रहा ग्लास कहाँ लगा है, पार्टीशन कहाँ है, तो इसके लिए आपको बहुत मैजिकल चीज बताता हूँ, उसका नाम है MAT। ये क्या करता है गाइस, मटेरियल का पूरा लाइब्रेरी है ये, जिसमें आप गूगल से कोई मटेरियल ले आ सकते हो और ले आकर लगा सकते हो। ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर चाहे तो आप सेरामिक ले लीजिए जो आपको लगाना हो, हमने कहा इस पे बोर्ड लगाएंगे, लकड़ी, बोर्ड पे क्लिक करोगे तो बोर्ड का टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो गूगल से कोई टेक्सचर ले सकते हो, सॉफ्टवेयर के पास एक दो बाय डिफॉल्ट है, तो मैंने ये बाय डिफॉल्ट वाला लिया है, उसको लगा दिया। इसको करते हैं। अब बीच में अगर ग्लास लगाना है आपको, तो यहाँ से सॉलिड ग्लास ले लीजिए, ये देखिए ग्लास आया, लगा दिया, ग्लास है, लगा दिया। आप चाहें तो गूगल से कोई पिक्चर ले आकर लगा सकते हैं, गूगल से कोई पिक्चर, तो उसके लिए क्लिक करिए, लास्ट में देखिएगा लिखा है न्यू जेनरिक मटेरियल, ये कहता है क्या ले आना है, गूगल से जाओ डाउनलोड करो। हमने कहा यार हम ले आते हैं गूगल से लोगो, यूनिक सिविल का लोगो आ चुका है, बस उठाना है और लगा देना है, उठाना लगा देना है। आप चाहते हैं कि लोगो बड़ा बड़ा दिखे, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर होता है स्केल, अब थोड़ा आपके ऊपर से जा रहा होगा मुझे पता है, बस ये खत्म होने वाला है। देखिए इस तरह से छोटा कर सकते हैं, लोगों को बड़ा कर सकते हैं। अब इस विंडो को हमें लगाना है कहां पर, वहां जहां पर लगाना चाहिए, उसके लिए सबको पहले एक कर लो। कैसे, यूनियन कमांड लिया, सबको सेलेक्ट किया, एंटर। आप देखोगे तो आपकी विंडो प्रॉपर बन चुकी है। मूव करिए, ले चलिए इसको जहां ले चलना हो, ने कहा इसको ले चलो प्रोजेक्ट के पास में। अब इसको गैस रोटेट करो, क्या करो, क्योंकि ये रोटेट पे लगेगा ना, ये सेलेक्ट इट, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रोटेट कमांड। ये देखिए रोटेट हो गया। फिर सर इस प्लान में ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर सेम है तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, अगर अलग अलग रहेगा दामनी तो आप ऐसे अलग अलग फ्लोर बनाओगे। जस्ट इमेजिन कर लो कि विंडो को आपने अलग से बनाया है, बाद में कमांड आती AL, जिसका नाम है अलाइन कमांड, एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर पे लगाने के लिए बस फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद वो पॉइंट लगा देंगे जहां पर आपको रखना है, और उसके बाद एंटर करिए, ऑटोमेटिक वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, विंडो बनाने का दो, विंडो नहीं बनाते हम, डोर बना के दिखा देते हैं आपको दिव्या, क्योंकि एक ही बात हो जाएगी ना, तो रिपीट करने की कोई मतलब नहीं है, आपको डोर बना के रेडी कर देते हैं। अब इसको गैस कॉपी करिए, क्योंकि डोर और विंडो सब एक ही चीज है। ध्यान दीजिएगा कॉपी करते समय सावधानी रखिएगा, कभी कभी कॉपी गड़बड़ भी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अलाइन कमांड को प्रीफर करते हैं। अलाइन कमांड से कभी भी गड़बड़ नहीं होता। सेलेक्ट AL, अलाइन कमांड, इसका सोर्स ऑब्जेक्ट, और जहां लगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरा, सेलेक्ट, कुछ तो वो आपका गड़बड़ है, अभी मैंने इस पे किया और लगा क्यों नहीं इसको, ओके ओके ओके, साइज नहीं नहीं, साइज तो सेम है, 3 फीट है इसका मुझे पता है, कॉपी भी हो जाता। अच्छा ऐसा कर दो, यहाँ से जाओ टॉप में, टॉप से दिखेगा क्या ये, ठीक है टॉप से तो नहीं दिखेगा,
राइट से है कि लेफ्ट से है देखना पड़ेगा उसको। लेफ्ट से है। बेसिकली है कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी हुआ क्यों नहीं, मैं उसका सेलेक्ट कॉपी कमांड, क्लिक, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, हो जाएगा। वो वायर फ्रेम भी करेंगे तो पक्का ही होना है, बट मैं इसी में करना चाहता हूँ। ये देखो लगा भी है इधर। अच्छा जी, इसको वायर फ्रेम भी करना पड़ेगा। वायर फ्रेम में क्या होता है, इस चीजें दिखती रहती है। देखो लग के बैठा हुआ है, कई बार दिख ही नहीं रहा था। ये देखो कितने बार लगा दिया हमने। वॉल पे लगा था AL, विजिबल नहीं था, बस गलती उसकी थी। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंटर। ये देखो लगा हुआ है, लग के भी विजिबल नहीं था। क्यों विजिबल नहीं था पता नहीं, बट लग गया था ये। ठीक है, इस तरह से आपको देखना। इन्होंने बोला सर विंडो को रिपीट कर दीजिए। तो विंडो को रिपीट करने से अच्छा दिव्या कि आपको हम डोर लगा के दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे विंडो वैसे डोर। ठीक है, तो आइए देखते हैं डोर कैसे बनाते हैं। फ्रंट व्यू में जाइए। अब सबको पता होता है कि विंडो जो हमारा डोर होगा वो इसका 3 फीट इसका बॉटम होगा और हाइट होगा इसका 7 फीट। इसमें तो कोई संशय ही नहीं। सेलेक्ट करिए, ऑफसेट कर दीजिए, कितने का, 2 इंचेस का फ्रेम बन जाएगा हमारा। अब डोर है तो थोड़ी डिजाइनिंग भी कर दिया जाए। अच्छा, ये चीजें क्या होती है, जितना आप इनको वक्त देंगे ये उतने आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम कुछ डिजाइन कर देते हैं। अब तो ऑफ कर दें, सेलेक्ट मिरर कमांड, परफॉर्म। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सिंपल हमने लाइन से एक दरवाजा बनाया है। ठीक है, अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए किसी भी एक आइसोमेट्रिक में चले जाइए और सर्च कर लीजिए हमारा गेट कहाँ पर है, ये है। और फिर प्रेसफुल नाम की कमांड को याद करिए। प्रेसफुल आया मिडिल में। अब ध्यान दीजिएगा प्रेसफुल में गलती कभी कभी देखो ऐसे होती है जैसे अभी हो रही है। अगर प्रेसफुल ने रेक्टेंगल को रीड नहीं किया तो समझ जाइए समस्या है। देखिए समस्या हो रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करके पहले मिडिल वाले को प्रेस कर लीजिए। इसको हमने कहा 1 इंच का हमको मिरर लगा दो, 1 इंच इधर। इधर हमने कहा यार मुझे 1.5 इंचेस दो, इधर भी हमें 1.5 इंचेस दो। किसी को कुछ डाउट आ रहा होगा दरवाजा बनाने में या खिड़की बनाने में, पूछ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है दोनों का। अब बस इसको क्लिक करिए, इसको भी हम क्या करते हैं 2 इंच। देखिए अब क्या हो गया, सब बन गए। अब सिर्फ ग्लास उठाइए, ग्लास पे डाल दीजिए। लकड़ी उठाइए, फ्रेम पे डाल दीजिए। और यहाँ पे बहुत चीजें और भी है, जैसे कि ग्लेजिंग है, और भी चीजें यहाँ पर जैसे कि स्टोन्स भी है। स्टोन्स अगर मान लीजिए तो डाल दिया। गैस इसको पूरा एक करने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, पूरा एक करना है एक दरवाजे को, तो कौन सी कमांड यूज करेंगे कमेंट करें। ज्वाइन कमांड नहीं, इन्होंने यूनियन बताया, आपका आंसर राइट है, यूनियन कमांड। सबको सेलेक्ट करिए, एंटर क्लिक करिए। अब इसको लेके जाइए जहां लगाना हो। अच्छा इधर लगाना है, क्लिक करिए, पूरा पास लेते जाइए। हमने कहा इसको मुझे कहाँ लगाना है, एक फ्रंट पे कहीं पे था ना guys। अब थोड़ा हैंग करेगा क्योंकि अब ना प्रोजेक्ट बड़ा होने लगा, इसलिए हैंग करेगा। 3D हैंग बहुत करता है यार। मुझे यहाँ पर अंदर लगाना है, तो इसे के अंदर लगाना है। अब देखने में दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अलाइन कमांड यूज करूंगा। AL, इतनी बेहतरीन कमांड है ये, किसी को कहीं पे भी लगा सकते हो।
फर्स्ट पॉइंट सिर्फ उसको कॉर्नर बता दीजिए, देखिए सेकंड पॉइंट लग गया, ये देखिए लग गया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। विंडो लगाना मैंने आपको बता ही दिया। दिया गुप्ता जी, आपका क्लियर हो गया डाउट? आपके लिए मैंने दरवाजा लगाया क्योंकि मैं तो आगे जाने वाला था, ठीक है। पेज सिमिलर नहीं, नहीं पेज सिमिलर नहीं होता है इससे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने चल रहे हैं। इसमें दो चीजें और बतानी है, उसके बाद स्टॉप करेंगे। एक है इनसाइड व्यू कैसे देखें। इनसाइड व्यू के लिए सेक्शन काटते हैं हेमंत, अभी लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है। बस अभी दो चीज पहले देख लो, फिर इनसाइड व्यू पे चलेंगे। दो चीज में पहली चीज है गाइस स्टेयरकेस, और दूसरी चीज है छत पे रेलिंग। स्टेयरकेस और छत पे रेलिंग्स। सर आप मटेरियल एक्सेस किया है वो डोर का रिपीट करता, सिंपल कुछ नहीं, M80 इंटर, M80 इंटर। यहाँ पे देखो बॉक्स आ जाएगा, इस पे क्लिक करो। तुमको मेटेलिक पेंट चाहिए, मेटेलिक पेंट ले लो, फिर स्लैब पे लगाना है लगा दो। अब दो चीज देखने चल रहे हैं गाइस। एक तो हम लोग देखने चल रहे हैं इसमें स्टेयर, और दूसरा देखने चलेंगे रेलिंग, और फिर लास्ट में क्लियर करेंगे सेक्शन, और फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साथ दीजिए, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट मजा आ रहा है। अब गाइस हमें बनाना है इसमें स्टेयरकेस। तो अब स्टेयरकेस बनाऊं कैसे, क्योंकि सब तो बंद हो चुका है। उस केस में क्या करिए, आप लोगों ने कमांड यूज किया है, इसका नाम है लेयर। तो लेयर कमांड से आप वॉल को बंद कर दीजिए, लेयर कमांड से विंडो को बंद कर दीजिए, लेयर कमांड से आप सबको बंद करके सिर्फ और सिर्फ स्टेयरकेस को ऑन कर दीजिए। देखिए फायदा हो गया ना लेयर का। अब जाइए यहाँ पर, स्टेयर बनाने के लिए बस सिंपल सा काम करना है आपको गाइस, इतना सिंपल कि सोचने की भी जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल लीजिए, इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए, पहले वाले पे करिएगा, ये लैंडिंग वाले पे कर दीजिएगा, बीच वाले पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिएगा। रेक्टेंगल ड्रॉ याद रखेंगे तो 3D में दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट वाले पे कर दीजिएगा, और एक यहाँ पर कर दीजिएगा। आप बोलो सर ऐसा क्यों, तो चलो देखते हैं सर क्यों। हमने क्या किया गाइस, एक रेक्टेंगल स्टार्टिंग पे, एक इधर के स्टार्टिंग पे, बाकी लैंडिंग पे। सेलेक्ट राइजर हमारा है 7 इंचेस का, तो एक्सट्रूड कर दीजिए, कितना 7 इंटर। अब सारा गेम कॉपी का है। सेलेक्ट कॉपी कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट। आई थिंक हम लोग पहुंच गए होंगे, पहुंच गए। अब इसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, तीनों को बोल दीजिए भाई आप लोग भी 7 7 इंचेस राइजर पे आ जाओ। और फिर अभी हम लोगों ने कमांड पढ़ा, इसका नाम है AL, अलाइन कमांड। इंटर, राइट क्लिक, वो पॉइंट, और कहाँ पहुंचाना है, मैंने कहा यहाँ पहुंचाना है। पहुंच गया, थोड़ा रोटेट करिए, कितना आसान है ये। सेलेक्ट AL, अलाइन कमांड, किसको पहुंचाना है, मैंने कहा इसको पहुंचाना है, कहाँ, यहाँ। एंटर, फिर लास्ट सेलेक्ट AL इंटर, ओ पॉइंट, और जहां रखना है वो पॉइंट। और अब एक और लास्ट, सेलेक्ट एक्सट्रूड 7 इंचेस, सेलेक्ट अलाइन कमांड AL, सर आपकी इंटर। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, ठीक है, बट हम वही अलाइन कमांड में बोल रहा हूँ। अलाइन कमांड को लेना है दोस्त, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बस हो गया, थोड़ा सा बचा है। एंटर। अब सिर्फ कॉपी करते जाओ, आपका स्टेयर बन जाएगा।
स्टेयरकेस क्लियर हुआ क्या गाइस? एक बार कमेंट कर देंगे क्लियर करके तो अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको क्लियर। बस कॉपी करना है, बस यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं। जस्ट क्लियर लिख देंगे तो आइडिया लगेगा कि हम सही चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कमांड्स ज्यादा हो रही हैं, कंफ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा लगभग हो गया। ठीक है, एक स्टेप और चाहिए। कॉपी, बहुत सुंदर। चलिए, तो स्टेयरकेस क्लियर हो गया तो अपना काम हो गया। ठीक है, चलो मजा आ गया, थैंक यू। क्लास कट की वजह से लेयर नहीं सो रिपीट कर लेना, ठीक है। पूरा स्टेयरकेस तो देखो रिपीट नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि समय की अवस्था है। आ, आपको कोई एक कमांड उसमें से कोई एक स्टेयर बनाना हो तो उसके लिए हमने बताया रेक्टेंगल ड्रॉ करिए और एक्सट्रूड कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे में फिर हमें आगे पूरा कंप्लीट करना है ना, अभी मॉडल को उधर भी चलना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमें क्या लगाना है गाइस? एक लास्ट चीज लगाना है, रेलिंग। सबको ऑन कर लीजिए। ठीक, जिसको समझ नहीं आएगा, हमने रिकॉर्डिंग इसका तुरंत दे देंगे हम आपको, तुरंत रिकॉर्डिंग से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तुरंत मतलब सुबह के बैच में हुआ है ना, जो डेब्यू में, उसमें भी सेम ही टॉपिक था, तो आपको रिकॉर्डिंग तुरंत ही मिल जाएगा एक तरीके से, और आपके क्लास का मॉर्निंग में। गैस, यहाँ पर रेलिंग लगाना है छत पे। कैसे लगाएंगे? एक रेक्टेंगल लो दोस्त, और यहाँ पर क्लिक करो ऐसे, बस इतना तो कर ही सकते हैं। फ्रंट व्यू में जाओ या किसी व्यू में चले जाओ, एक रेलिंग ले लो। क्या ले लो? रेलिंग्स। उसके लिए अब रेलिंग बनाना पड़ेगा। रेलिंग बनाने के लिए कौन, रेलिंग मतलब मैं ब्लस्टर्स की बात कर रहा हूँ गैस। ब्लस्टर बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, कमेंट करना। ब्लस्टर बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे? अभी देखते हैं किसका किसका आईक्यू बढ़िया है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है उसको। और बनाने के लिए कौन सी कमांड और लगाने के लिए कौन सी कमांड, दोनों कमेंट करना। हो सकता है बनाने वाला गेस कर ले, लगाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये हो गया, सेलेक्ट, क्लिक, ज्वाइन, सेलेक्ट, रिवॉल्व, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। मैं रिवॉल्व देखो कर रहा हूँ कभी कभी, जैसे कि अगर वो रोटेट करने लायक नहीं रहेगा तो रोटेट होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हो गया वैसे। चलो, बहुत सुंदर। स्वीप, और ये बोल रहे हैं रिवॉल्व, पाथ, बहुत सुंदर। यस, पाथ कमांड बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कहाँ गया हमारा ये ट्रेनिंग? ये है। पहले तो इसको क्या करोगे, इस ए एल अलाइन कमांड लो, और इसका सेंटर उठाओ और लेके चलो डायरेक्ट। कहाँ पे गई? यहाँ, एंटर करो। अब आप इसको चाहो तो रियलिस्टिक कर लो, या फिर ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे कमांड जिसका नाम है, पहले तो उसको सेलेक्ट करना अच्छे से। एक कमांड पढ़ा है जिसका नाम है एरे, और एरे में भी पढ़ा है हम लोगों ने पाथ एरे। क्लिक करिए और कहीं पर भी केवल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे पाथ एरे पूरा उल्टा बनाएगा, घबराना नहीं है, एंटर कर दीजिएगा। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कमांड लेके ए एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट, और एंटर कर दीजिएगा। ये देखिए आपके रेलिंग तैयार। आपने कहा सर रेलिंग के ऊपर एक पाइप लगा दे, ये जो लाइन गई है इसको खराब क्यों करना? इसको उठाओ, कीप इट, और इस पे लगा दो स्विप कमांड, पाइप भी बन जाएगी। सेलेक्ट, स्विप, कर दिया। चलिए, तो मॉडलिंग हमारी लगभग कंप्लीट। अब एक लास्ट कमांड चीज बचा हुआ है जो आपके काम का बहुत ज्यादा है,
वो बता के खत्म करते हैं। वो है गाइस सेक्शन। मैं वो वाला सेक्शन बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये 3D सेक्शन बता रहा हूँ, जिससे कि आपको सेक्शन बनाने में क्या गलती कर रहे हो तुरंत पकड़ने में मिल जाएगा आपको। टॉप व्यू में जाइए। अभी इसका सेक्शन आप लोगों ने बनाया है यहाँ पर। अब यही सेक्शन में आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिखाता हूँ, मतलब बनाना नहीं पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे होता है कि सेक्शन प्लेन। क्या होता है? सेक्शन प्लेन। क्लिक करिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इतना भी जल्दी नहीं करना। सेक्शन प्लेन और फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ से उठाया, ऑर्थो ऑन रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब सेक्शन आपको इधर का देखना है कि इधर का देखना है? मैंने बोला यार मुझे तो इधर का देखना है। थोड़ा हैंग करेगा, वेट करिएगा। यहाँ पे देखिए मिडिल में एरो दिख रहा होगा आपको, केवल उस एरो पे क्लिक करेंगे आप तो सारा कुछ इधर का आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि सेक्शन कैसा दिख रहा है, तो सेलेक्ट लाइन, राइट क्लिक करना, यहाँ पर मिलेगा जनरेट सेक्शन और यहाँ मिलेगा 2D 3D ब्लॉक। क्लिक करना, 2D सेक्शंस पे क्लिक करना, क्रिएट, और देखो अभी आपके सामने क्या हो रहा है गाइस। क्लिक, स्केल में 1 1 0। ये देखिए आपके सामने ऑटोमेटिक सेक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, रिपीट करता हूं, फिर से देखिएगा। और अब क्या, सेक्शन यहां से नहीं लेता हूं, उल्टा लेता हूं, कहीं से भी सेक्शन कट सकते। सेक्शन प्लेन लिया और अब क्या, मैंने इस तरफ से लिया और फिर प्लेन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, जनरेट सेक्शन, 2D 3D ब्लॉक, 2D सेक्शंस, और केवल क्लिक। क्लिक करने के बाद 1 इंटर 1 इंटर 0 इंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक सेक्शन आप क्रिएट करके देख सकते हैं। इसमें एक और खासियत है गाइस, 3D सेक्शन कट करके देख सकते हो आप। कैसे? सेलेक्ट इट, राइट क्लिक, जनरेट सेक्शन, 2D 3D ब्लॉक। अब क्या कर दीजिएगा, 3D सेक्शन क्रिएट, जहां चाहे वहां क्लिक कर दीजिए, 1 इंटर 1 इंटर 0 इंटर। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज को हम लोग रियलिस्टिक में कर दिए और उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया 3D सेक्शन। ये देखिए बस हो गया। इस तरह से गाइस हम क्या कर सकते हैं, आपका कंप्लीट सेक्शन क्रिएट करके दे सकते हैं। सोहेल मलिक जी अब पूछिए, आप, हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब आप पूछिए। सर इसमें सेक्शन प्लेन जो स्ट्रेट लिया है पूरा आपने। हाँ, टेढ़ा हाँ नहीं ले तो सकते। जैसे प्लान में दिया है वैसा हाँ, नहीं ले सकते क्या? नहीं, ये क्या होता है, ये स्ट्रेट देखता नहीं। ये देखिए, ठीक है, आपका कहना है कि हम, देखो उसको दो सेक्शन में कट कर सकते हो, मतलब हाफ लिया फिर हाफ अलग से ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपका प्लान में क्या है, प्लान में ऐसे गए, प्लान में ऐसे जाके ऐसे बोलो ना, ऐसे। ठीक है, और फिर इसके बाद बोल रहे हो ऐसे, ये बोलो ना आप। ठीक है, ऐसे। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो, इस पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक, राइट क्लिक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये अलग दिखा रहा है आप ना इसका। आप पोर्शन में आ रहा है। हाँ, इसमें बस यही अंतर हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक। बाकी सब कुछ सिमिलर है। चलिए तो भाई यहाँ तक में इसको नमस्ते करते हैं। सोहेल जी याद रखिएगा असाइनमेंट क्या है, क्योंकि हमने मेहनत किया है तो उसका मेहनत का फल ये है कि आप 3D पहले तो प्रैक्टिस करिए यस। और पहले इस प्लान पे करिएगा। ठीक है, फिर ओके। आप ड्रीम प्रोजेक्ट को सैटरडे को प्लान करिए, संडे को उसकी 3D कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मतलब काफी लोगों ने काफी अच्छा बनाया हुआ है। सर ग्रुप में ड्राइंग डाल सकूँ? ओके, डाला हूँ, सही बनाया क्या, एक बार आप
यूट्यूब क्लास से बना रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देख लेता हूँ यूट्यूब क्लास से कब बनाया तो। सर एक और डाउट था। हाँ जी, बोलिए। ये व्यू पोर्ट यूज करते हैं ना, हम्म। तो उसमें जैसे जो दो वर्टिकल वाला आता है, हाँ हाँ। तो उसमें दो डिफरेंट ड्राइंग यूज कर सकते हैं कि एट अ टाइम? हम्म। दो डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, बस वो एक को साइड लगा देना पड़ेगा। मेरे ठीक है, इसमें जिससे हुआ ही नहीं आप, सर, मुझे वो जमा नहीं नहीं होता। नहीं, अब क्या करना है उस पे, कहाँ गया वो अपना, किधर है इसमें व्यू पोर्ट, नहीं उसमें है ना, मैनेज में होगा ना, नहीं, व्यू अरे में ही उसकी आया। बात, व्यू में है ना, वो कहाँ गया, डबल स्क्रीन, ये इसकी बात कर रहे हो आप, डबल स्क्रीन की बात कर रहे हो ना आप। हाँ हाँ। ये ठीक, अरे एक तो यही रहता है ना, वो किधर है, अच्छा वो 3D में है हम लोग, सॉरी। 3D। सर सर जैसे पूछना था कि हाँ प्लॉट का इरेगुलर साइज है, किसी किसी साइड से भी बराबर नहीं है तो। ठीक है। और मान लिए 15 फीट का रोड है तो कितना मीटर ऑफसेट छोड़ के बनाना होगा? अब देखिए यार, ऑफसेट तो डिपेंड करता है सामने वाले क्लाइंट के ऊपर और रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो पहले इनका बता देता हूँ, देखो इसको ऐसे साइड करना पड़ेगा, इधर आप बनाइए, रहेगा ड्राइंग दोनों एक ही में, पोर्ट एक ही है, सीट एक ही है, बस उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसको एक को साइड करके दूसरे को खींच सकते हैं। और जो इन्होंने बोला कि टेढ़ा अगर प्लॉट है, तो देखो रूल क्या है उसको देख लीजिए कि उस जगह का कॉर्पोरेशन का रूल क्या है। दूसरी चीज, कोशिश करिए कि वो जितना सीधा हो जाए उतने के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, अगर संभव है तो उस हिसाब से आप प्लानिंग को कर सकते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट दिखाओ तो उस पर हम बता सकते हैं कि उसको आपने ठीक किया है कि नहीं, लगे तो उसी पर ड्रीम प्रोजेक्ट आप बना लीजिए एक। ठीक है, सर आप वो चलिए। व्यू पोर्ट वाला बता रहे थे। तो बताया ना व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट का मतलब सीट एक ही रहेगा, ये देखिए ना आप, स्क्रीन तो खुला था ना, सीट एक ही रहेगा, बस वो सीट में क्या होगा, उसको साइड कर दीजिए आप, एक को और दूसरे को इधर बनाइए आराम हाँ, मैं से, ऐसा। वही पूछ रहा हूँ कि जैसे दोनों व्यू में डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग देख सकते हैं या एक ही ड्राइंग में यस, दो? नहीं नहीं, देख सकते हो ना, मान लीजिए एक ड्राइंग ये आप इसमें ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, इधर आपने कोई और ड्राइंग ओपन कर रखी है, उसको देखिए। मान लीजिए आपकी ड्राइंग इधर नीचे स्टोर स्टेयर वगैरह लगाया था, ये आप देखिए, ये देखिए, इधर आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, उधर वो ड्राइंग देखिए, बट सीट एक ओके। ही रहेगी। और दूसरा डाउट ये था सर, जो डिजाइन सेंटर से हम ब्लॉक लेते हैं हम्म, तो उसको एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं, एडिट मतलब क्या, स्केल वगैरह कर सकते हो आप। स्केल तो वगैरह मतलब हाँ, डायमेंशन चेंज करना है? हाँ तो वो तो कर सकते हो ना, डायमेंशन क्या है, एक्सप्लोर कर दिया आप तो, वो ड्राइंग ही हो गई, अब चाहे जैसा आप करो उसको। ओके। ठीक है। एंड ये जो आप प्रोजेक्ट बनाने का बोले सैटरडे संडे के लिए, ठीक तो है, उसका डायमेंशन वगैरह कुछ अपने मन से लेना है क्या? ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट अपने मन से करना है, तो यानी उसका। आपके सपनों का घर है, आप कितना लग्जरी बना सकते हो, बना सकते ओके ओके, ठीक। थैंक हो। ठीक है, चलेगा सर। 3D ऑब्जेक्ट को हैश करने पर वॉल दूसरे कलर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, MAT इंटर मटेरियल से, यस, मटेरियल कमांड से कर सकते हो। सर ठीक है गाइस, तो ड्रीम हाँ, प्रोजेक्ट में सिर्फ, हेलो यस यस, हाँ बोलिए ना प्रवेश। सर, ये बोल रहा था ड्रीम प्रोजेक्ट में सिर्फ घर ही रहेगा या और भी कुछ, जैसे ब्रिजेस या और भी कुछ? अ, आपके में ऊपर है, मैं आपको पर छोड़, ओके। ओके सर। ठीक है, बस बेहतर होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलेगा। ठीक है, इस प्रयास करिए, देखते हैं क्या बनाते हैं आप लोग सरप्राइज के तौर पे। ड्रीम प्रोजेक्ट है तो सरप्राइज होना भी चाहिए, तो कुछ बेहतर बनाइएगा, क्योंकि सिंपल तो सब बनाते हैं, आप कुछ अलग करिए, बट पहले इस प्रोजेक्ट को 3D बना लीजिएगा तब। और किसी को कुछ भी दिक्कत आएगी तो कल 7 o'clock पे बेसिक ऑटोकैड की क्लास है, जितने लोगों का ऑटोकैड अभी बेसिक्स नहीं क्लियर है, कल याद करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर रिपीट करने का टाइम मिले कि ना मिले मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो कल मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको अभी लाइन पॉलीलाइन सर्किल खींचने में दिक्कत आ रही है, एरे मिरर करने में दिक्कत आ रही है, वो लोग कल 3 o'clock पे, सॉरी 7 o'clock से लेके 10 o'clock तक क्लास में रहेंगे। ठीक है, 7 से 10। ठीक है, चलो मेरा गला बैठ चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं कल। सर पूछना हाँ था, जी, थोड़ा एलिवेशन बोलिए। थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कुछ आइडिया? आइडिया, पिंटरेस्ट पे जाओ, पिंटरेस्ट वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे बने रहते हैं, उनको देखोगे तो विजुलाइज होगा और फिर उस हिसाब से बना लो, पिंटरेस्ट। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे एलिवेशन आपको मिल जाएंगे आइडिया लेने के लिए। चलो।